ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि हम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हमारी आंखें कहाँ डूबनी नहीं चाहिए। अर्थात तीसरा नेत्र कौन सा? वह है ज्ञान का नेत्र। पहले हम केवल यह दो नेत्रों से परिस्थितियों को देखते थे, व्यक्तियों को देखते थे, लेकिन अभी परमात्मा ने हम बच्चों को ज्ञान का नेत्र दिया है। अर्थात हर चीज़ हम ज्ञान से देखें, हर परिस्थिति को ज्ञान से समझें, हर आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखें, यह समझ करके कि यह एक्टर है और इस वर्ल्ड ड्रामा में वह अपना पार्ट बजा रहा है। तो हम किसी भी बात से प्रभावित नहीं होते। आंख डूबनी अर्थात रस जाना, इंटरेस्ट होना, लगाव हो जाना, मोह हो जाना, ये सब को कहा जाता है कि उनकी आंख डूबती है वहाँ। और दूसरा, किसी की आंख कहाँ कब डूबती है? जहाँ अप्राप्ति होती है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और आपके पास है, तो नेचुरल है मेरी आंखें जाएंगी आपकी चीज़ों में। और परमात्मा कहते हैं कि यहाँ हमें सर्व प्राप्ति है, क्योंकि ज्ञान इस संसार की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। जिससे ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, उसके लिए सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर बात, हर चीज़ ज्ञान के नेत्रों से देखो। कभी बाबा कहते थे कि बहुत सुंदर कोई स्थान हो, बहुत सुंदर बिल्डिंग हो, लेकिन ज्ञान क्या कहता है? यह अल्पकालीन है, यह आज नया है, कल पुराना हो जाएगा। आज अच्छा दिख रहा है, कल हो सकता है उसमें कमी पेशी आ जाए। अर्थात हर चीज़ इस संसार की परिवर्तनशील है। यह ज्ञान समझकर किसी भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। न अपने शरीर में। जब हम युवा होते हैं तो हमारा मोह अपने ही शरीर में लग जाता है, लेकिन याद रहे परिवर्तनशील है, यह उम्र भी गुजर जाएगी। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो स्थायी नहीं, अविनाशी नहीं, उन चीज़ों में हमारी आंखें डूबनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज परमात्मा ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो वैराग्य और त्याग, उसमें अंतर है। वैराग्य अर्थात डिसइंटरेस्ट, माना रस नहीं है, और त्याग माना छोड़ देना। मान लो कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी, त्याग कर ली, परंतु मेरा मन का रस वहाँ से हटा नहीं, मेरा मन उससे मुक्त नहीं हुआ, तो वह त्याग रहेगा क्या? और इसलिए बहुत सुंदर कहा जाता है कि त्याग न टके वैराग्य के बिना। और यहाँ जबकि परमात्मा बेहद का वैराग्य अर्थात अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट हमको सिखा रहा है। कैसे? जब हमें अपने घर की स्मृति आती है तो हम किसी कार्य अर्थ कितने भी सुंदर स्थान पर क्यों नहीं गए हो, लेकिन जिसको होम सिकनेस होती है वह स्थान भी उसको भाता नहीं है। शरीर वहीं पर होता है और मन होता है अपने घर में। उसी प्रकार कोई नया मकान बनाता हो तो सारा टाइम बुद्धि कहाँ रहती है? नए मकान की ओर। और पुराने घर से नेचुरल ही मोह हट जाता है। हम सोचते हैं भले यादें उसमें है, पुराने घर में बहुत मीठी यादें हैं, लेकिन अभी वह जर्जरीभूत हो गया है, पुराना हो गया है, टूटने जैसा हो गया है। और इसलिए हमारा मन वहाँ से उठ जाता है और हम नए मकान की ओर हमारा मन एकाग्र कर लेते हैं। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं
जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं, जिनको यह ज्ञान है कि अभी यह जो पुरानी दुनिया है, कलयुग है, वह समाप्त होने वाला है और नई विश्व स्थापन हो रही है। नया युग आ रहा है और वो भी स्वर्णिम युग, जहाँ सुख ही सुख होगा, शांति ही शांति होगी, खुशी ही खुशी होंगी। और वो बातों को याद करते हुए इस संसार से वो रस उठ जाता है और इसलिए वो नष्टो मोहा हो जाता है, अर्थात प्यार रहता है, मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि अभी वो समझ डेवलप हो गई है कि यह संसार जाने वाला है। जैसे कोई बीमार पेशेंट हो और डॉक्टर ने कहा हो कि बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, अभी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो हम भी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? यही तो कहते हैं कि भगवान जल्दी से इनको मुक्त कर दो, क्योंकि वो जो सहन कर रहे हैं हम देख नहीं पा रहे हैं। तो यही तो प्रार्थना करते हैं। वही तो हालत आज के संसार की है। आज संसार बीमार हो चुका है, दुखी हो चुका है और ऐसी बीमारी लग गई है कि उसके निकलने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी जल्दी जल्दी ये दुनिया परिवर्तित कर लो। इसमें संसार भी दुखी है, आत्माएं भी दुखी है, प्रकृति भी दुखी है, चारों ओर दुख ही दुख है। तो क्यों नहीं हम सुख की दुनिया में चले। तो यह बेहद की वैरागी आत्माएं हैं, उनके संकल्प होंगे। तीसरी बात, आज परमात्मा ने बहुत अच्छी सावधानी दी है। परमात्मा ने कहा कि ऐसा कोई भी कर्म हमसे ना हो जो हमारा रजिस्टर खराब हो जाए, उसमें दाग लग जाए। और उसके लिए कहा कि क्रोध का अंश भी ना हो। मान लो आपने क्रोध कर लिया, हर क्रोधी को रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया, ये ठीक तरीका नहीं था कुछ भी कहने का, और रियलाइज करने के बाद आपने सॉरी कर दिया, तो क्या माफ़ हो जाएगा? मान लो कि सामने वाला व्यक्ति आपका स्नेही है, तो वो माफ़ कर भी लेगा क्योंकि वो संबंध में सुख चाहता है। लेकिन परमात्मा के रजिस्टर में वह दाग तो पड़ ही गया। सॉरी कहने से वह दाग मिटता नहीं है और इसलिए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि परमात्मा हमारा सुप्रीम टीचर है। वो हमको पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? मनुष्य से देवता की पढ़ाई, अर्थात देवी गुणों को पढ़ा रहा है। उसमें थोड़ा भी आसुरी अवगुण आ गए तो रजिस्टर में दाग तो पड़ जाएगा और इसलिए सर्व देवी गुण धारण करने हैं, यह अटेंशन रखना है। और चौथी बात परमात्मा ने आज वरदान में कही कि डबल लाइट स्थिति के द्वारा सर्व समस्याओं रूपी पहाड़ को हाई जंप दे पार कर लो और तीव्र पुरुषार्थी बनो। हर एक के जीवन में समस्याएं तो आती है, परिस्थितियां तो आती है, लेकिन उस परिस्थितियों को हल करने के लिए वो पत्थरों को तोड़ना नहीं है। पहाड़ को तोड़ने जाएंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन पहाड़ नहीं टूट सकेगा। उसके लिए बहुत सहज युक्ति है कि आप डबल लाइट बन करके हाई जंप दे दो, पहाड़ को क्रॉस कर लो। उसके लिए बहुत सुंदर दो बातें आज परमात्मा ने कही है, आप जरूर से करिएगा तो कोई भी समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी। एक तो परमात्मा ने कहा कि आप परमात्मा की याद से, परमात्मा को दिल का प्यार करके परमात्मा के दिल की डिब्बी में बैठ जाओ। वो डिब्बी इतनी सेफ है कि कोई विघ्न वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सबसे श्रेष्ठ सेफ्टी का स्थान है परमात्मा के दिल की डिब्बी। कितना अच्छा लगता है। पर जो सच्चा दिल वाला है वो ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उसके दिल में बैठ सकता है। भगवान को फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए,
रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन सारे दिन के कार्यों में भगवान के पढ़ाई के विपरीत कार्य करना, भगवान की मर्यादाओं के विपरीत कार्य करना, तो भगवान कैसे खुश होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सच्चाई सफाई मुझे पसंद है, और इसलिए कहते हैं रोज रात को अपना सच्चाई से चार्ट बता दो भगवान को, आज ये अच्छा हुआ, आज हमसे ये गलत हो गया। तो ये सच्चाई सफाई भगवान के दिल की डिब्बी में स्थान देंगी। और दूसरा बहुत अच्छा कहा है कि जब कोई परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तो भगवान के सामने बैठ जाओ और अनुभव करो कि भगवान का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। जब भगवान का वरदान मेरे साथ है, वह स्वयं मेरे साथ है, तो कौन मेरा बाल बांका कर सकता है, कौन सी परिस्थिति मुझे नीचे ला सकती है। तो यह दोनों ही अनुभूति करेंगे तो यह डबल लाइट बना देगा, और हाई जंप होकर के बहुत बड़े ते बड़े हिमालय भी आपके जीवन से टल जाएंगे। और पांचवी बात जो परमात्मा ने कही कि सहयोग की शक्ति, परमात्मा ने आज कहा कि असंभव कार्य भी संभव करने की क्षमता सहयोग की शक्ति में है। आप अकेले कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन सहयोग के बिना आप कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारे साथी सहयोगी है, चाहे परिवार में, चाहे जहाँ जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, जहाँ भी है, लेकिन जो भी हमारे इर्द गिर्द आत्माएं हैं, उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं है। इसलिए सदैव याद रहे कि हम सहयोग से बड़े ते बड़े पेपर को जीत सकते हैं, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। रे भगवान भी तो हम बच्चों का सहयोग लेता है। भगवान भी कहता है मैं अकेला इस संसार को परिवर्तित नहीं कर सकता, मुझे आप बच्चों का सहयोग चाहिए। तो भगवान भी सहयोग लेता है, साथ रखता है। हमें भी सर्वात्माओं का सहयोग लेना है, और सहयोग तभी मिलेगा जब दिल का स्नेह होगा। सर्व को सम्मान कर सकेंगे तो सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो आज जीवन यात्रा को सरल बनाने के लिए बहुत सुंदर बातें, 5 बातें परमात्मा ने समझाई। एक तो हर बात ज्ञान की दृष्टि से देखो, उस नज़र से देखो, तो कहाँ भी आंखें डूबेगी नहीं। दूसरी बात बेहद का वैराग्य, अर्थात अभी तो चलना है, और जब चलना है तो इस संसार से मोह क्यों, सबसे प्यार हो, स्नेह हो, सर्व के साथ कार्य करे, परंतु मोह नहीं हो। तीसरी बात हमारे रजिस्टर में दाग नहीं लग जाए, उसका ध्यान रखना है और देवी गुण धारण करने हैं। चौथी बात परमात्मा के दिल की डिब्बी में बैठना है, और भगवान का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। ये दोनों ही स्मृति से डबल लाइट होकर के सर्व समस्या रूपी पहाड़ को हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और पांचवी बात कही सहयोग की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो ये 5 बातों को स्मृति में रखेंगे, अनुभव में लाएंगे। आओ चलते हैं अनुभव करने। ओम शांति। स्वयं को श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा विजुलाइज करो। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान श्रेष्ठ आत्मा जो भगवान के दिल की डिब्बी में बैठती है, सदा सेफ है,
विजुलाइज करो कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। परमात्मा निराकार है, उसका हाथ है यह श्रीमत। यह श्रीमत का हाथ मेरे मस्तिष्क पर है। ज्ञान का साथ और श्रीमत का हाथ कोई भी बात को सहज और सरल बना सकता है। मुझ आत्मा को बेहद खुशी है कि भगवान मेरे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसी खुशी में इस पुराने संसार से मोह टूट जाता है। अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करना है। जैसे ईश्वर अपना सब कुछ मुझ आत्मा पर अर्पण करता है, उसका प्यार, उसका ज्ञान, उनकी सर्व शक्तियां, सर्वगुण वो मुझ पर अर्पण करता है और मैं अपना तन, मन, धन, संबंध, समय, श्वास सब कुछ उस पर अर्पण करती हूँ और उनकी श्रीमत के अनुसार हर कर्म करती हूँ। ऐसा कोई भी कर्म मैं नहीं करूँगी जो भगवान के स्टूडेंट के रजिस्टर में दाग लग जाए। कोई ये कह दे कि क्या भगवान का बच्चा ऐसा होता है? क्या भगवान का स्टूडेंट ऐसे कर्म करता है? परमात्मा से असीम प्यार प्राप्त कर मैं सर्व आत्माओं को वह ईश्वरीय स्नेह देती हूँ, जिससे सर्व आत्माएं मेरी सहयोगी बन जाती हैं। परमात्मा का साथ और आत्माओं का सहयोग बड़े से बड़ी परिस्थिति को हल कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। यही मेरी सेफ्टी का किला है। परमात्मा का साथ, उसकी श्रीमत और आत्माओं का साथ सहयोग, यह दोनों को किसी भी कीमत पर हमें छोड़ना नहीं है। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे कि परमात्मा मेरे अंग संग है, मेरे साथ साथ है, मस्तक पर हाथ है, जीवन में साथ है। कठिन से कठिन मार्ग भी सहज सरल रूप से गुजर जाएगा। इसी खुशी में आज का दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति शांति शांति।